हेलो एवरीवन, सो वेरी लॉजिकल इवनिंग। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भले ही वो मैं बात करूं क्लैट की, एलेट की, एमएससीटी की या फिर अदर आपके जो लो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उन सभी की, साथ साथ में जो भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उन सभी में यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। लगभग हर साल अगर मैं बात करूं तो एलेट में एक क्वेश्चन आपको मिलिट्री एक्सरसाइज से देखने को मिलता ही मिलता है ना। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से बहुत छोटे कंटेंट से हमें एक बहुत बड़ा आउटपुट मिल सकता है, जहां से आप एक या दो नंबर स्कोर इजीली कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा पढ़ के, बहुत थोड़ा सा आपको पढ़ना है जिससे आप आसानी से एक या दो मार्क्स अपने स्कोर कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मिलिट्री एक्सरसाइज। यहां पर दो तरह के क्वेश्चन मेनली बनते हैं आपके। पहला अगर मैं बात करूं तो पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बहुत बेसिक की पर्टिकुलर कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में कंडक्ट की गई है, एक ये क्वेश्चन बनता है। एक दूसरा क्वेश्चन इसमें ऐसा बनता है कि पर्टिकुलर मिलिट्री एक्सरसाइज इन दो कंट्रीज के बीच में होती है, कहां पर इस साल ये कंडक्ट की गई है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको दिया जा सकता है कि युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में होती है, इस साल 2025 में ये कहां पर कंडक्ट की गई है। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो दो तरह के मेनली क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, या तो वो आपसे डायरेक्टली एक्सरसाइज पूछता है कि किन दो कंट्रीज के बीच में होती है ये, या फिर वेन्यू आपसे पूछ लिया जाता है कि कहां पर इस साल ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम देख रहे हैं आर्मी एक्सरसाइजेस। इंडिया की इस साल अभी तक कौन कौन सी आर्मी एक्सरसाइजेस हुई हैं उनको हम आज अभी डिस्कस कर रहे हैं। देन हम देखेंगे नेवी एक्सरसाइज और एयरफोर्स एक्सरसाइजेस। फर्स्ट इज इंडिया और मालदीव के बीच में होने वाली एक्सरसाइज एक्यूवेरिन। एक्यूवेरिन मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इंडिया और मालदीव के बीच में कंडक्ट होती है। 2 से 15 फरवरी 2025 के बीच में ये एक्सरसाइज इस साल कंडक्ट की गई है। इंडिया और मालदीव के बीच में होती है। माफिला फुशी मालदीव्स में इस साल ये कंडक्ट की गई है। याद रखिएगा, मालदीव्स में इस साल ये कंडक्ट की गई है। माफिला फुशी जगह है मालदीव्स की जहां पर ये कंडक्ट किया गया है। फर्स्ट एडिशन कहां हुआ था इसका? तो 2009 इंडिया में फर्स्ट एडिशन इसका कंडक्ट किया गया है। याद रखेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज एक्यूबेरिन इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है। माफिला खुशी मालदीव्स में इस साल ये कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट है इंडिया और इजिप्ट के बीच में होने वाली एक्सरसाइज साइक्लोन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में ही 2023 में ही ये एक्सरसाइज पहली बार कंडक्ट की गई है। मतलब बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। नई एक्सरसाइजेज जो स्टार्ट होती हैं वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 2023 में फर्स्ट एडिशन इसका कंडक्ट किया गया था इंडिया में। इस साल ये कहां पर हुई है? इस साल भी ये इंडिया में ही हुई है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान, इंडिया में, है ना। फर्स्ट एडिशन इंडिया में हुआ था, सेकंड एडिशन इजिप्ट में हुआ और थर्ड एडिशन वापस से इंडिया में हो रहा है। अल्टरनेटिवली ये चलता है कि एक साल इंडिया में, एक साल इजिप्ट के अंदर। तो इस साल ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान, इंडिया में कंडक्ट किया गया है। साइक्लोन याद कैसे रख सकते हो? आपने देखा होगा जैसे ही आप इजिप्ट का नाम सुनते हैं आपके माइंड में एक इमेज बनती है कि बड़े बड़े से पिरामिड बने हुए हैं और बड़ा सा एक क्या है, डेजर्ट का एरिया आपको देखने को मिलता है ना। अब जैसे यहां पर इमेज में भी दिख रहा है कि डेजर्ट है बड़ा सा, तो यहां पर क्या होगा, डेजर्ट में क्या आएगा, तूफान आएगा, बड़ा सा क्या आएगा, साइक्लोन आएगा। ऐसा अपन क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, है ना। डेजर्ट की वजह से क्या आएगा, बड़ा सा साइक्लोन आएगा। कहां पर? डेजर्ट कहां पर मिलेगा आपको? इजिप्ट में, है ना। इजिप्ट में बड़े बड़े पिरामिड्स होते हैं, वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, बड़ा बड़ा सा डेजर्ट एरिया देखने को मिलेगा जहां पर साइक्लोन आ सकता है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज कंडक्ट होती है इंडिया और जापान के बीच में, इंडिया और जापान के बीच में होती है एक्सरसाइज धर्म गार्जियन। सिक्स्थ एडिशन इसका इस साल कंडक्ट किया गया है। 25 फरवरी से 9 मार्च, 25 फेब से 9 मार्च 2025 में धर्म गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की गई। वेन्यू क्या था? तो माउंट फुजी ट्रेनिंग एरिया जापान। माउंट फुजी ट्रेनिंग एरिया जापान में ये एक्सरसाइज धर्म गार्जियन जो है इस साल कंडक्ट कराई गई है। फर्स्ट एडिशन इसका था 2018 में। 2018 में इंडिया में इसका फर्स्ट एडिशन जो है वो कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज खंजर। मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर जो है वो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में कंडक्ट होती है।
12th एडिशन इसका इस साल कंडक्ट किया गया है 10 से 23 मार्च के बीच में। 10 से 23 मार्च 2025 के बीच में ये 12th एडिशन जो है इसका कंडक्ट कराया गया है। कहां पर? तो टोकमोक किर्गिस्तान, टोकमोक नाम की जगह किर्गिस्तान में ये एक्सरसाइज जो है इस साल कराई गई है, खंजर एक्सरसाइज। ठीक है, एक आर्मी एक्सरसाइज है, दोनों ही कंट्रीज की आर्मी के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। टोकमोक किर्गिस्तान में कंडक्ट ये कराई गई। नेक्स्ट है इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज डस्टलिक। एक्सरसाइज डस्टलिक 6th एडिशन है, 16 से 18 अप्रैल 3 दिन चलने वाली एक्सरसाइज थी। औंध पुणे में ये एक्सरसाइज इस साल कंडक्ट की गई है। औंध पुणे में इस साल ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, औंध पुणे में ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की गई है। एक्सरसाइज डस्टलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। फर्स्ट एडिशन इसका हुआ था 2019 उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट इज इंडिया और मंगोलिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेंगे, लास्ट के 1-2 साल के एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आपको नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज जो है वो दिख जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पूछी जाती रहती है एग्जाम्स में। रेगुलरली ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि नोमैडिक एलिफेंट किन 2 कंट्रीज में होने वाली एक्सरसाइज है। तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में एक्सरसाइज होती है। 6th एडिशन है इस साल, 31 मई से 13 जून के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। कहां होती है? तो उलान बतार मंगोलिया में ये एक्सरसाइज इस साल कंडक्ट की गई है। इस साल ये उलान बतार मंगोलिया, मंगोलिया की जो कैपिटल है उलान बतार, वहां पर ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट है इंडिया और अजरबैजान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज अरस। एक्सरसाइज अरस जो है अजरबैजान और इंडिया के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है। 18 से 21 मई 2025 के बीच में कंडक्ट की गई है। करबाख रीजन अजरबैजान में कंडक्ट किया गया है। तो आप मोस्टली देखेंगे कि इंडिया में इस साल बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस नहीं हुई है ना, ज्यादातर एक्सरसाइजेस सिर्फ अगर मैं बात करूं डस्टलिक की, तो डस्टलिक आपकी कहां हुई थी? औंध पुणे में हुई थी। और आपकी साइक्लोन साइक्लोन एक्सरसाइज कहां हुई थी? इंडिया में राजस्थान में कंडक्ट की गई है। इसके अलावा और कोई भी एक्सरसाइज अभी तक हमने जो देखी है वो इंडिया में नहीं हुई है। ठीक है, तो ये करबाख रीजन में अजरबैजान में एक्सरसाइज अरस जो है वो कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज शक्ति। एक्सरसाइज शक्ति जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट की जाती है। इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट होने वाली एक्सरसाइज है। 18 जून से 1 जुलाई तक ये एक्सरसाइज जो है वो चलती है। इंडिया और फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की जाती है। कहां पर इस साल कंडक्ट की गई है? तो इस साल ये कंडक्ट की गई है कैम लार्जेक फ्रांस में। ये भी आप देखेंगे कि इंडिया में नहीं हुई है ना, तो इंडिया में बहुत कम एक्सरसाइजेस कंडक्ट हुई हैं इस साल। सारी जो है एक्सरसाइजेस आपको देखने को मिल रही है कि जो दूसरे हमारे काउंटर पार्ट्स हैं वहीं पर आपको देखने को मिल रही है। तो एक्सरसाइज शक्ति जो है वो भी कहां हुई है? कैंप लार्जेक फ्रांस में कंडक्ट की गई है। फर्स्ट एडिशन इसका जो हुआ था वो हुआ था आपका 2011 इंडिया के अंदर। लेटेस्ट जो हुआ है वो है 8th एडिशन। ठीक है, तो इतनी बात अपने को इसमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है। 14th एडिशन इसका कंडक्ट हुआ है। 27 जुलाई से 4 अगस्त तक ये एक्सरसाइज चलने वाली। चलिए, जोधपुर इंडिया में ये कंडक्ट इस साल की गई है ना, तो आपको थर्ड एक्सरसाइज मिल गई है जो कि इंडिया में इस साल हुई है। जोधपुर इंडिया में एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है कंडक्ट किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी एक्सरसाइज। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है वो सिंगापुर में कंडक्ट की गई है। कुरुक्षेत्र से तुम्हें याद आना चाहिए, नाम से याद आना चाहिए कि कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था? महाभारत हुई थी। और महाभारत में जो है वो कौन लड़े थे? सिंह लोग लड़े थे ना, जो लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, बहुत ज्यादा पावरफुल थे, सिंह के समान थे। सिंह मतलब शेर के समान थे। तो सिंह से क्या आ जाएगा? सिंगापुर। और सिंह से क्या आ जाएगा आपका? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौन लड़े थे? सिंह लड़े थे, है ना। तो सिंगापुर बोल्ड कुरुक्षेत्र। जोधपुर में इंडिया में ये एक्सरसाइज इस साल कंडक्ट हुई है, इतना अपने को याद रखना है। ठीक है, यहां पर हमारी खत्म होती हैं आर्मी एक्सरसाइजेस जो कि इस साल अभी तक कंडक्ट की गई हैं। क्विक रिकैप एक बार करेंगे सारी एक्सरसाइजेस का।
इंडिया मालदीव से हमने देखी थी, पहली एक्सरसाइज थी आपकी एक्वेबेरिन, इंडिया मालदीव के बीच में होती है, माफिला खुशी मालदीव में कंडक्ट कराई गई है। देन इसके बाद हमने देखा एक्सरसाइज साइक्लोन, एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया इजिप्ट के बीच में, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान इंडिया में कंडक्ट कराई गई है। इसके बाद था इंडिया जापान, इंडिया जापान के बीच में एक्सरसाइज धर्म गार्जियन, ठीक है, कहां कंडक्ट हुई है, तो ये जापान में कंडक्ट हुई है, माउंट फूजी ट्रेनिंग एरिया में। नेक्स्ट है आपका इंडिया किर्गिस्तान, इंडिया किर्गिस्तान के बीच में हुई है एक्सरसाइज खंजर, और ये हुई है टोकमोक किर्गिस्तान में, किर्गिस्तान में ही ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट इज इंडिया उज्बेकिस्तान, इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज डस्टलिक कंडक्ट हुई है, और ये हुई है औंध पुणे में, औंध पुणे में एक्सरसाइज डस्टलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है, कहां पर हुई है, तो उलान बतार मंगोलिया में कंडक्ट ये की गई है। नेक्स्ट है इंडिया और अजरबैजान के बीच में होने वाली एक्सरसाइज अरस, एक्सरसाइज अरस इंडिया और अजरबैजान के बीच में होती है, कहां पर हुई है ये, तो कारबाख रीजन अजरबैजान में कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट इज इंडिया फ्रांस, इंडिया फ्रांस के बीच में होने वाली एक्सरसाइज शक्ति, एक्सरसाइज शक्ति इंडिया फ्रांस के बीच में होती है, ये भी फ्रांस में कंडक्ट की गई है। देन आपका था एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है, कहां पर इस साल कंडक्ट की गई है, तो जोधपुर इंडिया में ये कंडक्ट की गई है। तो ये सारी थी आपकी क्या, आर्मी एक्सरसाइजेज, जिनको हमने एक बार क्विकली देखा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेवल एक्सरसाइजेज, इंडिया की किन कंट्रीज के साथ में कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं नेवी की, वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। पहली है इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली एक्सरसाइज वरुण, एक्सरसाइज वरुण, वरुण का मतलब ही होता है क्या, पानी का देवता, वरुण कौन है, पानी के देवता है ना, तो ये क्या है, वरुण एक्सरसाइज जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली एक नेवल एक्सरसाइज है, अरेबियन सी में कंडक्ट ये की गई है ना, अरेबियन सी में इंडिया में है, ये क्या की है, कंडक्ट इस साल किया गया है एक्सरसाइज को। नेक्स्ट इज इंडिया और रशिया के बीच में होने वाली बहुत ही फेमस एक्सरसाइज इंद्र, एक्सरसाइज इंद्र जो है वो इंडिया और रशिया के बीच में कंडक्ट की जाती है, 14th एडिशन है इसका, इस साल इसका 28 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में ये कंडक्ट की गई थी, और चेन्नई हार्बर में ये कंडक्ट इस साल की गई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेवी एक्सरसाइज जो है वो जनरली इंडिया में ही हमें देखने को मिल रही है इस साल, चेन्नई हार्बर में ये आपको देखने को मिलती है इंद्र एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इसके बाद है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्सरसाइज कॉर्पेट, जिसका मतलब है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, कॉर्पेट कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कंडक्ट की गई है, वेन्यू बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में ये एक्सरसाइज जो है वो इस साल कंडक्ट हुई है, फर्स्ट एडिशन इसका हुआ था 2018 में, और बे ऑफ बंगाल में ये एक्सरसाइज इस साल कंडक्ट हुई है। अगेन एक और एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, एक्सरसाइज बोंगो सागर, एक्सरसाइज बोंगो सागर नाम से ही समझ में आ रहा है, बोंगो मतलब बंगाल, बोंगो सागर एक्सरसाइज 4th एडिशन है, बे ऑफ बंगाल में ही ये हर साल कंडक्ट की जाती है, फिक्स है, बे ऑफ बंगाल में ही ये कंडक्ट होती है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज बोंगो सागर और एक्सरसाइज कॉर्पेट दोनों ही इंडिया और बांग्लादेश के बीच की एक्सरसाइज है, और बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट कराई गई है। नेक्स्ट इज इंडिया एंड यूएसए के बीच में होने वाली टाइगर ट्रायम्फ, टाइगर ट्रायम्फ मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो आपकी होती है इंडिया और यूएसए की, यहां से ही नाम याद रख सकते हो, ट्रायम्फ से याद रख जाएगा आपका ट्रंप, है ना, डोनाल्ड ट्रंप का नाम याद रख लेना, ट्रायम्फ से क्या हो जाएगा, इंडिया यूएसए याद हो जाएगा। यहाँ पर कहां पर हुई है, तो विशाखापट्टनम में इंडिया में कंडक्ट की गई है, ठीक है, विशाखापट्टनम इंडिया में कंडक्ट की गई है। तो जनरली आपको पता ही है कि नेवी एक्सरसाइज है तो आपकी जो कोस्टल स्टेट्स हैं वहीं पर कंडक्ट की जाएगी, विशाखापट्टनम में ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट है इंडिया और जापान के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज जामाता, जामाता एक्सरसाइज जो है वो जापान के साथ में इंडिया करता है, जा से जापान यहां से याद रख सकते हो, जा से जापान, तो इंडिया और जापान के बीच में जामाता एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, 7 से 12 जुलाई के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, कहां पर हुई है, तो चेन्नई इंडिया में ही ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई, चेन्नई में इंडिया में ही ये एक्सरसाइज जामाता कंडक्ट किया गया है। इसके बाद अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, क्योंकि इस साल इसका फर्स्ट एडिशन कंडक्ट किया गया है, एक्सरसाइज एकिमी, अफ्रीका इंडिया की मैरिटाइम एंगेजमेंट,
अफ्रीका इंडिया की मैरिटाइम एंगेजमेंट, जिसका मतलब होता है एकेमी का मतलब होता है यूनिटी इन संस्कृत। इसका मतलब होता है एकता, यूनिटी इन संस्कृत। इसका क्या होता है, मतलब होता है अफ्रीका इंडिया की मैरिटाइम एंगेजमेंट। फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। फर्स्ट एडिशन इसका इस साल कंडक्ट किया गया है। 13 से 18 अप्रैल के बीच में ये कंडक्ट हुई थी। इंडिया और तंजानिया के बीच में होती है। साथ ही साथ में 8 अफ्रीकन नेशंस भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल कहां पर हुई है ये पहला एडिशन, इसका कहां पर हुआ है, तो दर एस सलाम तंजानिया में इसका फर्स्ट एडिशन कंडक्ट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दर ए सलाम तंजानिया में एकेमी का फर्स्ट एडिशन जो है वो कंडक्ट किया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, किसी भी तरह से इसको नहीं छोड़ सकते, है ना। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि पूछा जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट एडिशन है इसका। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसमें, तो कोमोरोस है, जिबूती, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशियस, मोजाम्बिक, सेशल्स और साउथ अफ्रीका। साथ में इंडिया और तंजानिया तो है ही, है ना। टोटल 10 कंट्रीज इसमें क्या करती हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं ये, ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट है एक्सरसाइज कोमोडो। एक्सरसाइज कोमोडो क्या है, एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। इंडिया, यूएस, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। बाली इंडोनेशिया में इस साल ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। ठीक है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज, जिसमें रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, चाइना है, यूएस है और इंडोनेशिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद है आपकी एयर फोर्स एक्सरसाइज। क्विकली एक बार देखते हैं इंडिया की नेवल एक्सरसाइजेस। जनरली हमने देखा है कि नेवी एक्सरसाइजेज जितनी भी हैं आपकी, वो कहां पर हो रही हैं, इंडिया में ही कंडक्ट कराई जा रही हैं, है ना। पहला था आपका एक्सरसाइज वरुण। एक्सरसाइज वरुण जो है इंडिया फ्रांस के बीच में कंडक्ट होती है, अरेबियन सी में कंडक्ट की गई। नेक्स्ट था इंद्र। इंद्र एक्सरसाइज चेन्नई हार्बर में कंडक्ट हुई है, इंडिया और रशिया के बीच में कंडक्ट कराया जाता है। नेक्स्ट है इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में दो एक्सरसाइज हमने देखी, कॉर्पेट और बोंगो सागर। दोनों ही इंडिया बांग्लादेश के बीच में है और दोनों ही बे ऑफ बंगाल में ही कंडक्ट कराई गई हैं इस साल। नेक्स्ट था आपका इंडिया यूएस के बीच में होने वाली टाइगर ट्रायम्फ। टाइगर ट्रायम्फ से आप याद रख सकते हैं, ट्रंप से ट्रायम्फ याद रख सकते हैं कि यूएस के साथ में होगी। विशाखापट्टनम में ये कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट इज इंडिया जामाता, जा से जापान हो जाएगा। चेन्नई में ये एक्सरसाइज इस साल कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अफ्रीका इंडिया की मैरिटाइम एंगेजमेंट एकेमी यूनिटी। इसका मतलब होता है फर्स्ट एडिशन कंडक्ट किया गया है इस साल। कहां पर, तो तंजानिया में, दर एस सलाम तंजानिया में पहला इसका एडिशन जो है वो कंडक्ट किया गया है। टोटल 10 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, इंडिया, तंजानिया, कोमोरोस, जिबूती, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशियस, मोजाम्बिक, सेशल्स और साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज कोमोडो। एक्सरसाइज कोमोडो एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, बहुत सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे कि इंडिया, चाइना, रशिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। बाली इंडोनेशिया में एक्सरसाइज कंडक्ट इस साल की गई है। ठीक है, क्लियर है, यहां तक किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपकी एयर फोर्स एक्सरसाइज। एयर फोर्स एक्सरसाइज एक ही आपको देखने को मिलेगी, ये इंडिया यूएई के बीच में एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। डेजर्ट फ्लैग से भी आपको याद हो जाना चाहिए, डेजर्ट जो है सबसे ज्यादा कहां पर होता है, दुबई में। दुबई में आपको डेजर्ट सफारी देखने को मिलती है, तो वहां पर ही याद रख सकते हैं कि डेजर्ट फ्लैग जो है वो इंडिया और यूएई के बीच में कंडक्ट की जाएगी। फोर्थ एडिशन है। डेट्स क्या है, 21 अप्रैल से 8 मई तक कंडक्ट कराया जाता है। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। वेन्यू इसका है इस साल यूएई एयरफोर्स। यूएई में, यूएई एयरफोर्स में और यूएई में ही ये कंडक्ट इस साल कराई गई है। इसके बाद है एक लिस्ट जहां पर हमको चीजें रिवाइज करनी है सिर्फ, कि किस कंट्री के साथ में इंडिया की कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाती है और वो कौन सी एक्सरसाइज है, आर्मी है, एयरफोर्स है या नेवी एक्सरसाइज है। अभी तक जितनी भी हमने एक्सरसाइज देखी वो सारी आपकी डिटेल में हमने इसलिए पढ़ी क्योंकि वो इस साल कंडक्ट कराई गई हैं और उनके वेन्यूज भी याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहां पर हम सिर्फ हमको अब इतना याद करना है कि किस कंट्री के बीच में एक्सरसाइज ये कंडक्ट
हो रही हैं। ठीक है, बस इतना आपको याद इसमें रखना है। सबसे पहला है यूएसए। यूएसए के बीच में और इंडिया के बीच में 4 मिलिट्री एक्सरसाइजेस मेनली कंडक्ट होती हैं। युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास आर्मी की एक्सरसाइज है। वज्र प्रहार स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है। कोप इंडिया एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। और टाइगर ट्रम्प तो हम अभी देख के ही आए हैं, नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, तो 4 एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है यूएसए के साथ में। कौन कौन सी? युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया और टाइगर ट्रायम्फ। ये 4 एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एकदम आपको याद होना चाहिए कि इंडिया और यूएसए के बीच में युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया और टाइगर ट्रायम्फ नाम की 4 एक्सरसाइजेस कंडक्ट करी जाती हैं। इसके बाद है आपका यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के साथ में अजय वॉरियर आर्मी एक्सरसाइज है, कोंकण नेवल एक्सरसाइज है, इंद्रधनुष एयरफोर्स एक्सरसाइज है। तो ये 3 एक्सरसाइजेस आपकी यूके के साथ में इंडिया कंडक्ट करता है। अजय वॉरियर, कोंकण और इंद्रधनुष, ये 3 एक्सरसाइज, 3 मिलिट्री एक्सरसाइजेस इंडिया और यूके के बीच में कंडक्ट की जाती हैं। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अजय वॉरियर, कोंकण और इंद्रधनुष। नेक्स्ट मंगोलिया। अभी हम देख कर आए हैं मंगोलिया नोमैडिक एलिफेंट आर्मी एक्सरसाइज है और ये उलान बतार मंगोलिया में इस साल कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट है नेपाल के साथ में होने वाली एक आर्मी एक्सरसाइज सूर्य किरण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ये क्वेश्चन जो है एकदम नोमैडिक एलिफेंट जैसा है, ये भी आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता रहता है। सूर्य किरण बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 3 स्टार मार्क कर लेना इस पे। सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट है ओमान। ओमान के साथ में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो 2 एक्सरसाइज है, अल नगाह और नसीर अल बहार। अल नगाह आर्मी एक्सरसाइज है और नसीर अल बहार जो है वो आपकी नेवल एक्सरसाइज है। अल नगाह और नसीर अल बहार ये दोनों ही एक्सरसाइज किसके बीच में? इंडिया और ओमान के बीच में कंडक्ट करी जाती है। नेक्स्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में अभी हम 2 देख करके आए हैं, कौन सी? कॉर्पेट और बोंगो सागर। कॉर्पेट और बोंगो सागर, इसके अलावा संप्रीति और संवेदना, ये 2 मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं वो भी आपकी बांग्लादेश के साथ ही कंडक्ट की जाती हैं। संप्रीति आर्मी के साथ में और संवेदना जो है वो एयरफोर्स के साथ में कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट है ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ में इप्सामार। नाम से ही समझ में आ रहा है, आई फॉर इंडिया, बी फॉर ब्राजील, एस ए फॉर साउथ अफ्रीका। तो इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच में इप्सामार नाम की एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट है चाइना। चाइना के साथ में है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। आप जानते हैं चाइना हमारा कितना अच्छा दोस्त है ना, तो बहुत अच्छा दोस्त है हमारा चाइना। तो उसके साथ में हाथ से हाथ मिला करके हम क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना। अभी तो है ना अच्छा दोस्त, अभी तो बढ़िया दोस्ती है चाइना अपना, क्योंकि जब से यूएस के साथ में कंडीशंस थोड़ी सी खराब हुई हैं तो हमने क्या किया है? थोड़ा सा ट्रेड पार्टनरशिप करी है चाइना के साथ में, है ना। तो हाथ से हाथ मिला करके बढ़िया क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज कर रहे हैं। किसके साथ? चाइना के साथ में, हैंड इन हैंड चाइना। इसके बाद आपका इजिप्ट के साथ में एक्सरसाइज की गई है साइक्लोन। साइक्लोन एक्सरसाइज हमने देखा अभी इस साल कंडक्ट हुई है, राजस्थान इंडिया में ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। नेक्स्ट था आपका फ्रांस। फ्रांस के साथ में गरुण, वरुण और शक्ति। गरुण, वरुण और शक्ति, ये 3 एक्सरसाइजेस कंडक्ट की गई हैं। वरुण हमने देखा था, वरुण एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि आपकी अरेबियन सी में कंडक्ट की गई। शक्ति हमने देखा एक आर्मी एक्सरसाइज थी जो कि आपकी कहां पर कंडक्ट की गई थी? ये आपकी कंडक्ट की गई थी फ्रांस में ही। ठीक है, फ्रांस में ही ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। और गरुण एक एक्सरसाइज होती है जो कि एयर फोर्स के बीच में होती है, इंडिया और फ्रांस की एयर फोर्सेस के बीच में गरुण एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। अब यहां पर एक और एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी, गरुण शक्ति। इससे अब कंफ्यूज नहीं होना भाई, है ना। यहां पर अगर आप देखोगे फ्रांस के बीच में, तो गरुण एक अलग एक्सरसाइज है, शक्ति एक अलग एक्सरसाइज है। बट इंडोनेशिया में गरुड़ शक्ति पूरी एक एक्सरसाइज है जो कि आर्मी के बीच में होती है ना। तो किसी तरह का कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ में होने वाली एक एक्सरसाइज है। इसके बाद है आपका इजराइल। इजराइल के साथ में इंडिया की एक्सरसाइज होती है ब्लू फ्लैग। आज सभी ने अगर इजराइल का फ्लैग देखा होगा तो वहां पर आपने देखा होगा कि एक व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में ब्लू कलर के इमेज जो है उस पर बनी होती है। तो वहां से याद रख सकते हो कि ब्लू फ्लैग किसके साथ में होगा?
इंडिया और इजराइल के बीच में ये होने वाली है, और एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ये भी ऐसे याद रख सकते हैं कि आसमान क्या होता है, नीला होता है, तो ब्लू फ्लैग कहां, आसमान में लहरा रहा है, तो एयरफोर्स की एक्सरसाइज रहने वाली है ये। इसके बाद है जापान। जापान के साथ में धर्म गार्जियन आर्मी एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट। जिमैक्स, जिमैक्स नाम से ही याद हो जाएगा, जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया। जिमैक्स जो है वो भी आपकी क्या है, इंडिया और जापान के बीच में है। वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन दोनों ही एक्सरसाइज जापान के साथ में। जामाता और शिन्यू मैत्री, सारी ही एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंडिया और जापान के बीच वाली। ठीक है, कौन कौन सी, दोनों गार्जियन याद रख लोगे, धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन। धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन जापान के साथ में। जामाता हम याद रख ही चुके हैं, जा से जापान। जिमैक्स नाम से ही समझ में आ जाएगा, जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया। जिमैक्स भी किसके साथ में, जापान के साथ में। लास्ट बचता है शिन्यू मैत्री। अब शिन्यू ये शब्द ही ऐसा है, जापानीज जैसा वर्ड आपको लग रहा होगा, शिन्यू मैत्री, है ना। शिन्यू क्या है, जापानीज वर्ड है, मैत्री क्या है, इंग्लिश हिंदी वर्ड है, तो ये मिला करके इंडिया और जापान की एक्सरसाइज बन जाती है शिन्यू मैत्री। नेक्स्ट है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान हम देख चुके हैं, खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज किर्गिस्तान में ही कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट है मलेशिया। मलेशिया हरिमाऊ शक्ति, मलेशिया के साथ में इंडिया की जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है हरिमाऊ शक्ति, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन याद रखिएगा। मालदीव के साथ में हम देख ही चुके हैं एक्यूवेरिन, फर्स्ट हमने जो एक्सरसाइज देखी थी आर्मी एक्सरसाइज एक्यूवेरिन, मालदीव्स में ही इस साल कंडक्ट किया गया है। देन ये लास्ट सेट ऑफ कुछ एक्सरसाइजेस है। फर्स्ट इज श्रीलंका के साथ में, श्रीलंका के साथ में मित्र शक्ति नाम की एक एक्सरसाइज इंडिया कंडक्ट करता है, आर्मी एक्सरसाइज है ये। थाईलैंड के साथ में मैत्री एक्सरसाइज और सियाम भारत, सियाम भारत और मैत्री एक्सरसाइज, ये दोनों ही एक्सरसाइजेस इंडिया और थाईलैंड के बीच में कंडक्ट की जाती हैं। नेक्स्ट इज सेशल्स। सेशल्स के साथ में लैमिटिए एक्सरसाइज कंडक्ट होती है, लैमिटिए जो है वो सेशल्स के साथ में कंडक्ट होती है। और लास्ट है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के साथ सदा तंसीक नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज आपकी कंडक्ट कराई जाती है। तो ये सारी क्या है आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि किन किन कंट्रीज के बीच में कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। क्विकली एक बार रिवाइज करेंगे। यूएसए के साथ में 4 हमने एक्सरसाइज देखी, कौन सी, युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया और टाइगर ट्रायम्फ। यूके के साथ में हमने 3 एक्सरसाइज देखी, अजय वॉरियर, कोंकण और इंद्रधनुष। इसके बाद आपका था मंगोलिया। मंगोलिया के साथ हमने देखा नोमैडिक एलिफेंट, नेपाल के साथ में सूर्य किरण, ओमान के साथ में अल नगाह और नसीर अल बहार। नेक्स्ट बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ में संप्रीति और संवेदना, इसके अलावा कॉर्पेट और बोंगो सागर। ब्राजील और साउथ अफ्रीका के साथ में इप्समार नाम की एक एक्सरसाइज हमने देखी। चाइना के साथ में हैंड इन हैंड, क्योंकि हमारा बहुत बढ़िया दोस्त है चाइना, तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज आपकी चाइना के साथ में। इजिप्ट के साथ में साइक्लोन, साइक्लोन एक्सरसाइज इजिप्ट के साथ में। फ्रांस के साथ में गरुण, वरुण और शक्ति। इंडोनेशिया के साथ में गरुण शक्ति। इजराइल के साथ में ब्लू फ्लैग नाम की एक्सरसाइज, क्योंकि इजराइल का फ्लैग आप देखेंगे तो ब्लू कलर का पेंट जो है वो कुछ डिजाइन जो है वो उस पर होता है, साथ साथ में ब्लू फ्लैग आपका आसमान में लहरा रहा है, ऐसा याद रख लेना। जापान के साथ में 5 एक्सरसाइज हमने देखी, 2 गार्जियन वाली थी, वीर गार्जियन और धर्म गार्जियन। एक आपका है जिमैक्स, एक है जामाता और लास्ट है शिन्यू मैत्री। इसके बाद किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के साथ में आपकी जो एक्सरसाइज थी वो थी खंजर। मलेशिया के साथ में हरिमाऊ शक्ति, मालदीव के साथ में एक्यूवेरिन। देन श्रीलंका, श्रीलंका के साथ में मित्र शक्ति, श्रीलंका क्योंकि हमारा बढ़िया दोस्त है, बढ़िया मित्र है, तो मित्र के साथ में शक्ति क्या करते हैं, यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करते हैं। मित्र शक्ति क्या है, श्रीलंका के साथ में होने वाली एक्सरसाइज है। थाईलैंड के साथ में मैत्री और सियाम भारत। सेशल्स के साथ में लैमेटिए और सऊदी अरेबिया के साथ में सदा तंसीक नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। तो यहां थी आपकी सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज, जितनी भी आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया मेनली कंडक्ट करता है ना, सारी तो नहीं बोलूंगा बट मेनली जितनी भी एक्सरसाइजेज जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं ऑलमोस्ट सारी हमने कवर कर ली हैं। कुछ एक्सरसाइजेज जो इस साल कंडक्ट की गई हैं उनके आपको वेन्यूज भी पता होने चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा समय अब आपके एग्जाम में नहीं है, पढ़ते रहिए, जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं उनको रिवाइज करना स्टार्ट करिए। साथ में इस तरह की जो भी टेबल्स होती हैं उनको बार बार रिवाइज करिए। जैसे ही सॉरी
जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की टेबल्स हो गई, बॉडीज की आपकी टेबल्स हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की टेबल हो गई, आपका मिलिट्री एक्सरसाइज की टेबल हो गई, अपॉइंटमेंट्स की टेबल हो गई, डेट्स एंड थीम्स की टेबल हो गई। ये सारी चीजें बार बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, बार बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहें, बहुत ज्यादा समय अब वेस्ट ना करें, ज्यादा से ज्यादा समय अपना नई चीजों के बजाय जो पुराना पढ़ चुके हैं उसी चीजों को देने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मोर इंपॉर्टेंट सच टेबल्स। तब तक पढ़ते रहें एंड स्टे ट्यून्ड विथ विदिक। थैंक यू सो मच।